पांचों सुतून हैं जो इस्लाम के। तो मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जी और ये वो डिज़ाइन है जी जिस डिज़ाइन की मस्जिद बनेगी। जी। और इसके पत्थर कैसे होंगे, क्या कुछ निर्माण को लेकर के बातें हुई? अब इसके बारे में तो आपको पदाधिकारी बता पाएंगे इसमें क्या हो। ये बोर्ड पे एक तस्वीर है और तस्वीर में जब पहले बात हुई तो ये कहा गया कि जो अयोध्या की मस्जिद बनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो के फैसले के बाद जो ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है, तो वहाँ इस तरीके की कोई मस्जिद बनेगी। ये बिल्कुल आम जैसी दिखने वाली मस्जिद से बिल्कुल अलग तरीके की डिज़ाइन थी। लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि इस डिज़ाइन में कुछ बदलाव हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या के उस धन्नीपुर गांव में है जहां पर मस्जिद बनने वाली है। मंदिर अब लगभग काफ़ी बन चुका है और अभी थोड़ा बहुत बनना बाकी है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वहाँ से करीब करीब 22-23 किलोमीटर दूर जो है ये धन्नीपुर गांव है और यही वो ज़मीन है जहाँ पे मस्जिद बनना प्रस्तावित है। यहाँ पे कुछ लोग हैं गांव के और कुछ लोग मस्जिद से जुड़े हैं, मस्जिद के लिए काम भी करते हैं। जैसे ये सोहराब भाई हैं। सोहराब जी, आप मस्जिद में क्या देख रेख कर रहे हैं? बस यहाँ एक ट्रस्ट की तरफ से, एक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस मिली है जो कि 3 साल से निःशुल्क चलती है लोगों की सेवा के लिए। फैजाबाद तक निःशुल्क पहुँचाया जाता है, वो हमारे अंडर में चलती है। बाकी यहाँ कोई आता है तो उसको विजिट करवा देते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो यही वो ज़मीन है जहाँ मस्जिद बननी है? यही वो 5 एकड़ ज़मीन है। कि कहाँ से कहाँ तक है? ये जितना लैंड खाली पड़ रहा है, ये पिलर जो लगे हैं उसके इधर जो खाली लैंड है, जिन पे खेती नहीं हुई है, ये सब मिला के, और दरगाह के पीछे भी उधर है 5 एकड़ है। अच्छा, ये तो सिर्फ वही तो मैं पूछने वाला था कि ये 5 एकड़ तो लग नहीं रहा, 5 एकड़ से ज़्यादा। उस साइड भी है जी। तो ये बीच में जो दरगाह है ये क्या है? ये दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। हाँ। मतलब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था है। ये हजरत शाहगदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। हाँ। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग आते हैं। हाँ। उनकी मन्नतें मुरादी पूरी होती हैं। सभी के में यहाँ से लगाव है, जुड़े हैं सभी लोग। तो ये जो मस्जिद का ये नक्शा था, ये पुराना नक्शा है? ये गोल सा जो दिख रहा है आपको, पुराना नक्शा है। हाँ। और नया नक्शा वो 5 मीनारों वाली मस्जिद है, जिसका मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद या ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो मस्जिद के जो वो आकार था उसमें बदलाव क्यों किया गया? बदलाव किया गया, वो गोल सा आकार दिख रहा था। आवाम की मांग थी कि मस्जिद मस्जिद की तरह दिखना चाहिए। अच्छा। तो ट्रस्ट तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने उस पर विचार किया और आर्किटेक्ट से नया नक्शा बनवाया। मतलब अभी तक ये नहीं लग रहा था कि मस्जिद कैसी बनेगी। जी तो मतलब वो मस्जिद मस्जिद जैसा नहीं लग रहा था, किसी मॉल या इस तरीके की जी चीज़ें। जी जी जी। अब ये 5 मीनारों की मस्जिद है जो कि देखने में खूबसूरत भी है और लगता है दूर से मस्जिद है। क्या होता है मस्जिद बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से होनी चाहिए? 5 मीनार होने, 5 मीनार का मतलब इस्लाम के 5 सुतून है। अच्छा। हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज, ये सब पांचों सुतून है जो इस्लाम के। तो मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जी और ये वो डिज़ाइन है जी जिस डिज़ाइन की मस्जिद बनेगी। जी। और इसके पत्थर कैसे होंगे, क्या कुछ निर्माण को लेकर के बातें हुई? अब इसके बारे में तो आपको पदाधिकारी बता पाएंगे इसमें क्या होगा, कैसे होगा। और ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ये क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो वो यूपी का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसके अधीन ये इस मस्जिद के ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। तो ये डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है? ये डिज़ाइन महाराष्ट्र के रहने वाले इमरान शेख हैं जो कि स्पेशली मस्जिद का ही नक्शा बनाते हैं, उन्होंने बनाया है इसको। तो अब तय हो गया किसी तरीके से बनेगी? जी जी। कितनी बड़ी मस्जिद होगी, कितने लोग एक साथ नमाज कर सकते हैं? 42,000 वर्ग फीट में होगी, करीब 5,000 नमाजी होगी। 5,000 लोग एक साथ नमाज जी पढ़ जी सकते हैं। जी। तो ये अभी कुछ भी काम नहीं हुआ मस्जिद का? अभी कुछ नहीं, अभी ये नया नक्शा बना है तो भाई ये नक्शा प्राधिकरण में दाखिल होगा। इसकी जो एनओसी है, जो प्रक्रियाएं हैं पूरी करी जाएंगी, तब ये नक्शा पास होगा। तब उम्मीद ऐसी है जैसा कि पदाधिकारी बता रहे हैं कि मई से काम शुरू हो सकता है। मई से? जी। इसी साल? जी तो ये अच्छा, ये इधर जितना भी ये हरी मतलब जो खेती की ज़मीन, उससे इधर जितनी ज़मीन है जी जी। वो ज़मीन है। इसके पीछे भी है या फिर इसके पीछे भी है। वो जिधर भैंस वैस जी, चल जी, रही है वो भी? हाँ हाँ तो ये हाँ। काफ़ी मतलब इसमें। हाँ, इसमें ये 5 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें ज़मीन मिली है। हाँ। और अभी इसमें प्लान है मस्जिद के साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, अच्छा। एक लॉ कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, प्लस एक कम्युनिटी किचन, गरीबों के लिए खाना मुफ्त होगा।
तो इतने प्लान के लिए ज़मीन ट्रस्ट का मानना है, पदाधिकारियों का मानना है कि 5 एकड़ कम पड़ेगी। तो अभी वो 6 एकड़ और लेने के मतलब जुगत में है, प्रयास कर रहे हैं कि 6 एकड़ ज़मीन हमें और मिले तो हम 11 एकड़ में पूरा प्लान अपना तैयार करेंगे। 6 एकड़ ज़मीन किससे लेना चाहते हैं? 6 एकड़ ज़मीन आसपास के किसानों से या कृषि विभाग की बची हुई ज़मीनें हैं जो उनका सर्किल रेट दे के उनसे लें या जैसे भी लें। मतलब उसको खरीदना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो ये जो बाउंड्री के पीछे ये जो बीच में एक वो पानी की सिंचाई के नहर टाइप से बना दी रखी ना, नाली ये बना कृषि रखी। विभाग की नालियाँ थी अपनी हाँ। अपना से मतलब सिंचाई के लिए बनाए थे ये। हाँ। हाँ, अब ये इसमें से 5 एकड़ हमारी हो गई हैं, ट्रस्ट की ज़मीन हो गई तो हाँ। इसका मालिक ट्रस्ट हो गया। हाँ। और इसको ये कृषि लैंड था पहले, इसको आवासीय लैंड करवाया गया 5 एकड़ को। अच्छा। जी। तो अभी अभी मतलब आप लोगों ने बाउंड्री भी नहीं बनवाई इसकी कि कोई नहीं, बाउंड्री? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं अभी? हाँ, अभी तो ऐसे ही है। ये एरिया भी जो खाली है, जी, ये सब। ये भी आप ही लोगों हाँ, को मिली हुई है? ये जो सड़क जा रही है धन्नीपुर की सड़क है। अच्छा, इसको धन्नीपुर बोलते हैं। जी, जी। तो ये 22 किलोमीटर करीब करीब दूर है? हाँ, अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर है और धन्नीपुर गाँव है ये, सटा हुआ, उससे बगल में सटा हुआ रौनाही गाँव है। रौना ही। धन्नीपुर की आबादी लगभग सब मिला के मिक्स आबादी है, करीब 2,500 की, और रौनाही जो है करीब 12,000 की आबादी है, हाँ। जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। अच्छा। जी। तो ये जो है आपका जब ये मस्जिद में जो ट्रस्ट है उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें जुफर फारूकी जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इसके, और जो मस्जिद समिति बनी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी अराफात शेख, जो महाराष्ट्र के हैं, और इसमें ट्रस्ट में हाजी फिरोज खान गब्बर सदस्य हैं, और अरशद अफजाल खान साहब सदस्य हैं, अतार हुसैन जी हैं, जो कि सचिव भी हैं ट्रस्ट के, प्रवक्ता भी हैं। जी। तो ये और फिर जब मस्जिद बनेगी तो ये दरगाह बीच में ही रहेगा या? जी, ये दरगाह ऐसे ही रहेगा, दरगाह का गाटा अलग है। ये दरगाह जैसे है ऐसे ही रहेगी, उस नक्शे में भी देखिए दरगाह वैसे ही छोड़ी गई है, ये बीच में दरगाह, ये पुराने नक्शे में ना दरगाह है ना, हाँ। ये देखिए। अच्छा, वो दरगाह को छोड़ा, और वो बगल में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो किस चीज़ की? हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग। जी, तो मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल बनेगा। जी, जी। हॉस्पिटल, लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। तो किस मतलब ये सोच कहाँ से आई कि ये सब बनाना चाहिए साथ में? बिल्कुल अच्छी बात है, और यहाँ की आवाम भी इस बात से खुश है। हाँ। वो मस्जिद को लेके जितना खुश नहीं है, हाँ। वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुश हॉस्पिटल को लेके है, लॉ कॉलेज को लेके है, जिसकी यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल टाटा, जैसे टाटा की तर्ज पर यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा, जो कि निःशुल्क इलाज करेगा हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों का, सबके लिए होगा वो? सबके लिए निःशुल्क। और इस बात की खुशी है, इस बात का काबिल तारीफ़ है, मतलब ट्रस्ट की उनकी सोच 5 एकड़ में ही इतनी अच्छी सोच है कि वो 5 एकड़ में हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो सभी धर्मों सभी वर्गों के लिए होगा। और वहाँ मस्जिद मंदिर के लिए 67 एकड़ ज़मीन दी गई, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाई जा रही है। मंदिर के लिए कितनी ज़मीन है? लगभग 67 एकड़। 67 एकड़ ज़मीन है। जी। नहीं, वो तो 2.77 एकड़ के लिए विवाद था। बाकी जो ज़मीन थी वो उसके आसपास की जितनी ज़मीन थी, 2 हिस्से तो पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में आ गए थे। जी, जी। तो आप लोगों को लग रहा है मंदिर के मुकाबले कम ज़मीन मिली मस्जिद को? नहीं, कम कम क्या मिली, हम तो कह रहे हैं बराबर की होनी चाहिए थी। हाँ। अब हमारा अपना जहाँ मानना होता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला कर दिया, उस पर सभी लोग सेटिस्फाई हैं, सभी लोग राजी हो गए, तो जो मिल गया वही बेहतर है। तो ये मस्जिद के बारे में थोड़ा और बताइए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए इसके साथ कैंसर हॉस्पिटल इसलिए बनाया जा रहा है हाँ। कि ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दुआ और दवा का केंद्र हो, दुआ और दवा दोनों का ये केंद्र हो। जी। और जो ये मीनारे हैं उसका क्या मतलब है? मीनारे इस्लाम के 5 सुतून हैं, हज, रोज़ा, ज़कात, ये सब 5 सुतून हैं इस्लाम के, 5 पिलर। तो अभी तक तो हम जो बाकी दुनिया को पता था वो यही था कि मस्जिद वो गोलाकार में बनेगी। नहीं, नहीं,